सोना, बनिया की याद आ रही है हमें। हमने गुस्से में बोला था सोना, सोना हमने गुस्से में बोला था, लेकिन हमें बानिया की बहुत याद आ रही है सोना। लक्की, अगर तुमने गुस्से में बोला था तो उसने भी तुम्हारे हस्बैंड के लिए गुस्से में ही बोल दिया था कि मैंने बच्चा कर लिया। तुमने क्यों नहीं किया? तुम भी कर लो। जो भी बोला था, जो शब्द भी बोले थे, उसने भी गुस्से में ही बोला था। तो सोना, तुम्हारा बोलना गुस्सा, उसका बोलना गुस्सा नहीं। उसने बोला कैसे? उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। इतनी बड़ी बात तो सोना तुमने भी इतनी बड़ी बात बोल ली थी लप्पी, है ना लप्पी? हाँ, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। माता जी से भी कहूँगी, माता जी ध्यान रखिए इस बात को। आपने ही तो कहा था कि भगवान की चीज़, और आपने ही एक बात और कही थी, भगवान की चीज़ पर घमंड मत दिखलाओ, वो वापस ले लेता है। तो तुम्हारी भी दी हुई भगवान की है ये सब प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है, ये सब कुछ तुम्हारे पास भी भगवान का ही दिया हुआ है। ये कब वापस ले लेगा? तुम तो उसके बच्चे को कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वापस ले लेता है। कल भी ये बात लप्पू ने कही है कि एक थे, उसने बहुत घमंड दिखाया था तो उसका बहुत क्लोज वापस ले लिया था। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम तो इस रूप में आओगे, पता नहीं नहीं आओगे तुम, है ना? तुम्हें तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ऐसे इतने बड़े बड़े शब्द आदमी इंसान कैसे बोल जाता है, किस मुंह से ये कह लेता है? तो लप्पी, तुमने गुस्से में कहा था तो किसी और ने भी गुस्से में कहा था। उसने बैठ के सोफे पे मजाक मजाक में नहीं कहा था सारी असली बात। जैसे तुम्हारे सोना मजाक मजाक में मतलब एक असली बात कह रहे हैं, उसने भी वो बात गुस्से में ही कही थी, है ना? और मैं कह रही हूँ गाइस, तैयार रहिए, गंदगी बहुत ज़्यादा आने वाली है, आएगी। व्यूज़ एक दो वीडियो बना के देखिए, व्यूज़ नहीं है उस पर, बिल्कुल भी, बिल्कुल व्यूज़ नहीं है। और आएगी गंदगी, मैं आपको बताऊँ, रिएक्शन चैनल वालों के लिए आएगी, बहुत बुरी गंदगी आएगी, देखना। सोशल मीडिया पे देखो, लप्पू लप्पी द्वारा उस गंदगी में बहुत लोग आएंगे, चाहे रंजन के घर वाले हों, चाहे रिव्यू देने वाले हों। इतना बता दो लप्पी, हादसा होते होते बचा है। इतना बता दो, ये भी राधा रानी की कृपा ही रही, मैं बताऊँ आपको, ये भी राधा रानी की कृपा है जो ये हादसा होते होते बचा है। तो माता जी कह रही है ना कि मेरे ऊपर दुर्गा माँ का मेहरबानी है, दुर्गा माँ की नज़र है, हादसा हो नहीं। माता जी इशारा है, मैं फिर कह रही हूँ, इशारा समझ लप्पू, इशारा समझ, ये इशारा है, संभल जा, ये तेरे लिए इशारा है, मत बोल उसे बस। एक बात बताऊँ कि तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाह रहा, तुम जो कह रहे हो ना मेरा बुरा चाह रहा है, मुझे नज़र लगे, नज़र नहीं लगी ना, कोई तुम्हारा कोई बुरा चाह रहा है। एक बात बताऊँ, बुरा चाहते ना तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। सबने आपका साथ दिया, आपके घर वालों ने, पब्लिक ने, सब ने, रिव्यू वालों ने, सब ने आपका साथ दिया, आपकी वाइफ का। तब तक आप यहाँ पहुँचे, उस औरत को गलत ठहरा कर आपकी वाइफ का साथ दिया कि उसके साथ गलत हुआ है, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते अगर आपका कोई साथ नहीं देता। आज उसी ऑडियंस को कह रहे हो आप कि वो जल रही है, उन्हीं रिव्यू वालों को आप गलत बोल रहे हो। सबने साथ दिया है आपका, आपके अंदर अहंकार है, अब भी अहंकार है। भगवान का एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं करा खड़े हो गए हाईवे के किनारे की, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जल रहे हैं, हाँ, नज़र लग गई। क्या नज़र लगेगी? किस चीज़ पे नज़र लगेगी? टायर फट गया तो नज़र लग गई, जुकाम हो गया तो नज़र लग गई, बीमार पड़ गए तो नज़र लग गई, हर चीज़, दुकान नहीं चल रही झुटमन वाली तो नज़र लग गई। सब चीज़ पे तुम्हारी, तुम पे ही नज़र लगती है, किसी और पे नज़र नहीं लगती। टॉन्ट कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो अपने उसे। अरे कितना टॉन्ट करोगे, करो, वो चुप है। और इसका खामियाजा जो तुम बद्दुआ दी थी ना तुम्हारी माँ ने, वो लौट के आते आते बच गई तुम्हारी माँ के पास। कभी किसी विधवा औरत को बद्दुआ मत देना, अगर उसने दुखी मन से कुछ कह दिया तो तहस नहस हो जाएगा। इतना बता रही हूँ। माता जी डिप्रेशन में आ गई थी यहाँ पे, और डिप्रेशन में वहाँ घूमने गई हैं, लेकिन नज़र यहीं है, जवाब यहीं दिए जा रहे हैं। उस धरती के स्वर्ग को नर्क बना के रख दिया है माता जी ने वहाँ पर, समझे? कब तक ऐसा करेंगी पता नहीं। माता जी जब वो 12 बजे उठती थी, ससुराल में थी, है नहीं, उसे खाना नहीं बनाना था, सफाई नहीं करना था, बच्चा उसके पास था, वो उसने अपनी वीडियो में कहा है कि मैं कभी 12 बजे नहीं, 10 बजे नहीं उठी, मैं कभी ले, मैं हमेशा सुबह उठती थी, भगवान की पूजा मंदिर में मैं ही करती थी, लेकिन जब से मेरा बेबी हुआ है उसके बाद से मैं लेट उठने लगी। 12 बजे मैं फिर भी नहीं उठी, उसने कहा 12 बजे फिर भी नहीं उठी।
हाँ, लेट उठती थी जब से मेरा बेबी हुआ है, क्योंकि रात रात भर जगती थी। माता जी की मतलब एक नीचा किसे गिरा रहे हो तुम? अपने बेटे को नीचा गिरा रही हो, अपने बहू को नीचा गिरा रही हो, उसे गलत साबित कर रही हो। अरे कोई बाहर के इंसान को गलत साबित करे तो तुम समझ में आता है, अपने बेटे बहू को ही गलत साबित करने में लगी हो। अब माता जी की सिंपत्ति आएगी, देखना आप रो रो के बोलना शुरू करेंगे। अब वो 12 बजे उसने कहा मैं कभी नहीं उठती थी, और जब बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती ना तो वो उस हिसाब से चलता है। जब जिम्मेदारी आती है, अपना घर होता है, तो वो उस हिसाब से चलता है। अब उसका अपना घर है, किराए का है, कैसा भी है, अपना घर है, उसका बच्चा है। अगर अब वो नहीं करेगी तो आप आओगी करने, आप आओगी उसके घर में करने। कितना पब्लिक को गुमराह करती हो, 2 लड़कियाँ हैं, हम्म, 2 तो हैं लेकिन कैसे हैं ये नहीं बताया। मालिश वाली है, कहाँ है? उसने कहा मैंने छुटा दी, मैं खुद ही नहलाती हूँ, खुद ही मालिश करती हूँ। 4 पैसे बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसे ही करना है सब कुछ, समझे। उसने एक बात और कही है कि मैं पापा को भी पैसे दूंगा, पापा को भी दूंगा। पापा की और बेटे की बाउंडिंग तो देखने को बनती है, समझे, माँ के साथ नहीं है, क्योंकि माँ ने कभी समझा नहीं उसे। आ गया था ना इसे, इसके लिए तो दवाई भी खाई थी, गया नहीं दुनिया से, आ गया तो इसके लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और मायके जाएगी फिर नहीं उठेगी, क्योंकि माँ होगी वहाँ पे, बहनें होंगी संभालने के लिए, फिर नहीं उठेगी मायके जाएगी तो। क्या मतलब था कि 12 सुबह उठ के 6 बजे उठ के पैर दबाती तो तुम रात को बच्ची संभालती ना उसकी, वो सुबह उठ जाया करती। दिन में वो देखती बच्ची को, रात में आप संभालती बच्ची को, वो आराम से सोती, सुबह उठती। नहीं, ऐसा नहीं करोगी, है ना। आपकी समझ में नहीं आ रही है बात, नहीं आ रही है बात, बिल्कुल नहीं आ रही कि बेटे पे जिम्मेदारी है, बहू भी है, बच्चा भी है, करने दो। लेकिन नहीं, बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा हक है, मेरा बेटा इस बात के व्यूज़ लेने के लिए बेटा है, उसके बच्चे के व्यूज़ लेने के लिए बेटा है, उसकी कमियां गिनाने के लिए तुम्हारा बेटा है वो, उसकी सारी कमियां बताने के लिए बेटा है, उसे नीचा दिखाने के लिए वो तुम्हारा बेटा बहू है, फ़र्ज़ निभाने के लिए वो तुम्हारा बेटा बहू नहीं है। निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। फ़र्ज़ निभाने के लिए बेटा बहू नहीं है तुम्हारा वो, व्यूज़ लेने के लिए आके एक एक दिन में 4-4 वीडियो छापने के लिए उसके नाम की, तो तुम्हारा बेटा है वो, बहू है, बच्चा है। बोलूँगी वो मेरा है, तुम रोक लोगी, तुम नहीं रुकोगी तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी बराबर बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तुम्हें आईना दिखाएंगे, तुम्हारी सच्चाई लाएंगे। तुम्हारा फ़र्ज़ जब है, फ़र्ज़ की डेफिनेशन क्या है पता है? फ़र्ज़ की डेफिनेशन पढ़िए, ज़िंदगी बीत जाती है माँ बापों की फ़र्ज़ निभाते निभाते, समझे। ये सब करने के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ है, घर में रखने के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, बच्चे को पालने के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है कि कैसे पलता है बच्चा, ये सब बताने के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। प्रेगनेंसी में कुछ 1 गिलास दूध पिलाने के लिए अपने हाथ से बच्चे तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ बना के खिलाने के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। एक बार तुमने प्रेगनेंसी टाइम में उससे ये नहीं पूछा कि तेरा मन क्या कर रहा है खाने को, बता वो बनाओ। ससुर को उसने बराबर ससुर को सामने कहा कि पापा जी कोई भी चीज़ लाते हैं मुझे देते हैं, तुमने कभी पूछा उससे क्या खाएगी, क्या चीज़ को, मोमोज़ को मन कर रहा है, प्रेग्नेंट होती है 10 चीज़ों को मन कर रहा है, किस चीज़ को तेरा मन कर रहा है, ला बना दूँ या मंगवा दूँ, पूछा? इस चीज़ के लिए तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। डिलीवरी हो गई, बच्चे को नहलाना, बच्चे को सब करने का तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। वीडियो बनाने का, वीडियो बनाने का, कंटेंट छापने का उसके नाम का, उसके बच्चे के नाम का, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है। उसमें तुम्हारा बेटा है, बेटा तुम्हारा है, हम नहीं कह रहे, लेकिन बेटे के साथ क्या तुम्हें माँ करना चाहिए, उसलिए माँ नहीं हो तुम, आपकी समझ में। लेकिन ये बातें बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि तुमने कभी फ़र्ज़ निभाया ही नहीं। बस शर्म करो, आप शर्म करो, है ना। अब घूमने की वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे ना, तो वही थंबनेल लगाकर तुमने फिर वही वीडियो छाप दी। शर्म करो। आप सब वो करेंगी और करेगा वो तुम्हारा बेटा, क्योंकि उसका अब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है, बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा। अब एक बात बताऊँ, तुम्हारे छोटे जो बहू बेटे हैं ना, वो करेंगी, दोनों वो करेगा या करेंगी जो उसका अपना डिसीजन होगा। तुम्हारा यहाँ डिसीजन नहीं होगा। वहाँ पर आपकी चलती थी, वो आपका घर है, यहाँ नहीं चलेगी। चाहे किराए का कह रही है ना, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता, उसकी चलेगी, समझे। तभी तो निकाल दिया आपने यहाँ से, कोई नहीं निकलेगा। कह देती हैं अपने फैसले पर अड़िंग हो जाती, वो जो फैसला लेगा उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी, अब आपकी नहीं होगी कोई भी। पहले वो आपके ऑर्डर निभाते थे, फैसले निभाते थे, आपके फैसले होते थे, है ना। लेकिन अब उसके ही फैसले हैं, अब वही निभाएगा। वो कैसी भी है, नमक रोटी खा रहा है, चटनी रोटी खा रहा है, लेकिन खुश है, उसके चेहरे पे खुशी दिख रही है। बहू के भी यहाँ डरी डरी रहती थी, खड़ी रहती थी ऐसे अपराधियों की तरह खड़ी रहती थी सोफे के पास कि कब ऑर्डर करेंगी, कब करूँगी, है ना। हाँ,
लेकिन आज उसका अपना घर है, वो आराम से है, खुश है, बस नमक रोटी खाएगी, चटनी रोटी खाएगी, खुश रहेगी। आपके यहाँ उसकी नहीं चलती थी, पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं चलती थी, नौकर की तरह काम करने के बाद भी नहीं चलती थी, समझे। उसका उसका कंटेंट लेती हो, उसने खुद बता देगा वो, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो अपना, शांत रहो, थोड़े दिन टाइम तो दो उसे, थोड़े सा 10-15 दिन का, लेकिन ना एक दिन में 10-10 4-4 वीडियो छापनी है तुम्हें। शांत रहिए आप, है ना, कमियां मत निकालिए, वो आप ही का बच्चा है। आपकी सोच अच्छी नहीं है, हम पालते हैं। हम क्यों पालते हैं? अरे बच्ची को लेकर क्यों नहीं, 3 साल तक बड़े बूढ़े ही पालते हैं बच्चे को, जो घर में होते हैं वही बताते हैं कि इस टाइम ये करना है, सोरेला मुझे दे दे, कहते हैं ना बच्चे वाली का बदले का काम होता है। आप उसका बच्चा पकड़ लो, वो काम कर लेगी। कहते ये बात कहावत है बड़े बूढ़ों की, उसका बच्चा पकड़ो, काम वो कर लेगी, नहीं तो अगर बच्चा उसके पास है तो वो काम के लिए उसे आप नहीं कह सकते। ऊपर से कह रहे हैं हमने 13 साल का पाल के दे दिया, अब हम कैसे पालें? अरे सब पालते हैं अपने पोती पोते, ये खुशी का दिन आता है। जब तक वो अपने मुंह से नहीं कहता, जब तक मत समझो वो पल गया। अब बहू जब एक बच्चे को पाल लेती है, दूसरे में उसे सब पता चल जाता है। माता जी आप चुप नहीं रहेंगी तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, समझे। आपको व्यूज चाहिए तो हमें भी व्यूज चाहिए, ठीक है। माता जी कहीं भी गई, माता जी की नज़र इधर ही है, दूरबीन लगा के माता जी देख रही हैं। और पास में वो लड़की आती है, उसे बुलाती है, उससे सब पूछती हैं घर का। तो मैं उन दोनों से कहूँगी कि ज़रा सतर्क रहो, उस लड़की से पूछिए कि ये क्या क्या पूछती हैं बुला के। उसे उन्होंने कह दिया कि वो हमारे घर आती है, सब बता देती है, समझे। तो इधर नज़र इधर ही है कि बेटे बहू क्या कर रहे हैं। और जलना क्या है? ये जलना, ये तुम्हारे चश्मे लगा के देख के कौन जलेगा? कौन जलेगा? चश्मे लगा के कह रही है देखो लोग हमसे जल रहे। सूरत अच्छी होने से अच्छा नहीं होता, सीरत अच्छी होनी चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, जो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। ना तुम्हारी सूरत से कुछ नहीं कि देखो हम कितने स्मार्टनेस कुछ नहीं होती है। अब्दुल कलाम जी को देखा है वो कैसे रहते थे, समझे। उनका नाम है दुनिया में, पूछना अपने पति से, उन्होंने कभी कुछ दिखावा नहीं किया। एक हवाई चप्पल में रहते थे, अखबार बांटते थे, बिल्कुल सिंपल, लेकिन उनका क्या नाम है, मिसाइल बनाई उन्होंने पहली, समझे आप। ये चश्मा लगा के, और ये दिखा के मत कहो कि हमसे लोग जलना, किस बात पर जलेंगे? चश्मे से जलेंगे तुम्हारे। क्यों जलेंगे भाई, बहुत चश्मे हैं, एक से एक 1000-1000 2-2000 के चश्मे पड़े हैं, कौन जलेगा तुमसे? एक से एक बढ़िया लोग तुम्हें देखते हैं, तुम हो छपरी, तुम्हें पता नहीं कि क्या चीज़ कैसे होती है। वो मतलब गंदगी तरीके से पैसा आ गया है, बस ये समझ से पड़े हैं। कितनी घटिया सोच है, हर बात में जलना जलना जलना। माता जी कर्मा कैसे आता है पता चला? कितना कहती रहो माता रानी हमारी, माता रानी सबकी है, सबकी है माता रानी। माता रानी को कह रही हूँ, माता रानी मेरे दिल की, माता रानी को मैं पूछती हूँ। एक माता रानी को घर से निकाल दिया, छोटी सी 40 दिन की, जो देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई थी, राधा रानी माता रानी, उन्हें घर से निकाल दिया। वैसे मैं माता रानी पे मुझे बहुत विश्वास है, माता रानी पे मुझे बहुत। ये ना फालतू की बकवास कम किया करो। ये जो ढोंगी बाबा हो ना तुम, ढोंगी औरत, ये ढोंगपना कम करो जरा। कर्मा जैसे आया, ये कर्मा है, ये इशारा है भगवान का तुम्हारे लिए। माता जी खुश होंगी जब हम कहेंगे अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो बहू के साथ, बहुत बढ़िया करा तुमने, अच्छा हुआ निकाल दिया। तब हम खुश होंगी माता जी की, हाँ सही कह रहे हैं ये लोग, समझे। उसके घर पे तुम्हारी नज़र क्यों है तुम्हारी उसके घर पे नज़र? वो तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करना चाहता। 10 बार कह चुके बेशर्म लोगों से कि अरे अपनी बनाओ, अपना देखो, अपना देखो, अपना देखो, 10 बार वो कह चुका। लेकिन नहीं, हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमारे पास यही बचा है बोलने के लिए, इसलिए हम बोलेंगे। माता जी सोच रही थी कि यहाँ से जाने के बाद, अब माता जी उसके मायके वाले नहीं आ रहे, उसके मायके वाले क्यों नहीं आ रहे, उसके घर वाले क्यों नहीं पूछ रहे? अरे चाहे उनका लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, उनका है ना, वो उसकी माँ है ना, उसकी बहनें है ना, उसका घर है ना। तुम्हारे घर में तुम्हारी देवर देरानी से क्या है वो तो नहीं कह रही, उसके घर वाले तो नहीं कह रहे। अगर लड़ाई झगड़ा है, नहीं आ रहे, जो भी कुछ है तो वो उसके हैं, समझे। दूसरी बात, अगर वो आ जाते, सुन रहे हो, अगर वो आ जाते तो कहती माता जी के पास आ जाता कंटेंट कहने के लिए, है ना। माता जी के पास कौन करना जाता कहने के लिए? अरे देखा, यहाँ नहीं आई, 40 दिन यहाँ रही तो बिल्कुल कोई भी नहीं आया। देखो वहाँ अलग होते ही आ गई, क्योंकि इसे हुई इसलिए अलग है क्योंकि इसे अपने मायके वालों को बुलाना था, इसके मायके वालों को आना था। वो बहुत समझदार लोग हैं, वो गहरे लोग हैं, तुम्हारी तरह उथले नहीं है, छोटा लोटा जल्दी उछलता है। वो गहरे लोग हैं, समझे। वो कहलवाने का तुम्हें मौका नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो तुमने सोचा था कि वो अब आएंगे तो मैं कहूँगी, यहाँ नहीं आए तो मैं कहूँगी यहाँ तो आए नहीं, देखो वहाँ आ गए। वो वहाँ भी नहीं आए, उसका घर है, उसका मायका है, जैसा भी हो वो संभाल लेगी जब जाएगी तो, समझे। तो इसलिए मायके वालों को बोल रही। और एक तरफ अगर ये सोचती हो
ये बात है तुम्हारे मतलब सोच रही हो कि मैं बता दूंगी कि लड़ाई है झगड़ा है, तो कोई बात नहीं, हर घर में होता है माँ बेटी में, होंगी किसी बात से उसकी नाराज, लेकिन जो भुगत तो यहाँ बेटी रही है ना। माँ बाप तो कहते हैं कि ससुराल में रहो, वहीं रहो ये, लेकिन भुगत तो बेटी रही है। जहाँ वो उसका हस्बैंड कहेगा वो वहाँ जाएगी ना। साथ कोई नहीं देता है, साथ पति देता है ना, ससुराल वाले देते हैं ना मायके वाले देते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है ना, उसे जो इज्जत मिलती है समाज में वो हस्बैंड के साथ मिलती है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ है, बिल्कुल ठीक है। बात रही मायके वालों की सबसे, जब तुम मिल लोगी तो उसके वो अपने घर में क्यों नहीं मिलेगी, वो अपने घर वालों से भी मिल लेगी। अगर आज नाराज़ है किसी बात पे, वो मैं कह नहीं रही कि है, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर है भी तो सब सही हो जाएगा। रोको ना सासू माँ, उसे वो माता जी उसे रोको ना, लपिया को बोल रही है, बराबर बोल रही है वो, तो उसे रोको ना, बकवास करती है फालतू की। आपने आप कह रहे हो अपने 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 हम लोगों को, तो तुम क्या गैर थी? तुम भी तो अपनी थी, तुम भी तो अपनी थी। वो उसके मायके वालों को, अपने को, अपने घर वालों को बुला, तुम गैर थी, लेकिन तुमने अपना वाला व्यवहार नहीं किया उसके साथ। लप्पी कह रही है कि यूट्यूब पे उसकी वजह से है। हाँ मानते हैं तुम्हारी वजह से है, लेकिन मेहनत हर कोई अपनी अपनी करता है, हर आदमी इंसान मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। यूट्यूब पे तो तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई भी हैं, उनका चैनल क्यों नहीं चलता? जबकि तुम्हारे तो घर पे रहती है, वो सब जानते हैं, उसका चैनल क्यों नहीं चलता? वो भी तो तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हारी बहन भाई का चैनल क्यों नहीं चलता लप्पी? उसका मेहनत है, अपनी अपनी मेहनत से पब्लिक जिसे पसंद करती है उसे उसका चैनल ग्रो करता है। किसी के घर में चैनल होने से या किसी के चैनल बनाने से या किसी का वो प्रमोशन करने से कोई आगे नहीं बढ़ता। थोड़े भी आ जाते हैं, लेकिन बढ़ता वो अपनी मेहनत से है, और जिसे पब्लिक पसंद करती है वही बढ़ करता है। तो अपनी बहन का, अपने भाई का चैनल ग्रो क्यों नहीं कराती हो, है ना? यूट्यूब पे गंदगी तुम ला रहे हो, हर बात तुम ला रहे हो, उसकी बहन भाई हर चीज़ की, है ना? तुम्हारी माता जी ला रही हैं, वो कुछ भी नहीं ला रहा है, लप्पू ला रहा है, वो दोनों नहीं ला रहे, गंदगी तुम ला रहे हो। व्यूज़ गए लप्पू तुम्हारे, लप्पी तुम्हारे व्यूज़ गए सोशल मीडिया से गिराने में। लप्पू तुम्हें कामयाब हो गया, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारी फेस वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब बौखला रहे हो, बौखलाहट माँ की बेटे की साफ दिख रही है। तुम्हारी गंदगी, गंदी सच्चाई के साथ ज़्यादातर लोग अब पॉजिटिव कमेंट नहीं करते, निगेटिव ही करते हैं। तुमने फ़िल्टर लगा रखा है, कि हिम्मत है तो फ़िल्टर हटाइए, है ना, अपने कमेंट बॉक्स में से। लप्पी बोल रही है अब सोशल मीडिया पर काम नहीं आएगी, और वही कंप्यूटर में तुम्हारा कोई ना कोई मतलब हाँ, सोशल मीडिया पे मेरा कंपेयर, मतलब हमारा कंपेयर किसी से नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया क्या कहते हैं पर काम नहीं आएगी। लप्पी झूठ बोल रही है कि सोशल मीडिया पे अब नहीं आएगी, चल नहीं आएगी है। और क्या कहते हैं, हमसे कंपेयर मत करो। कंपेयर तुमसे क्या करेंगे? किसी का कोई कंपेयर नहीं होता, वो बिल्कुल अलग है। तुम उसका कंपेयर नहीं कर सकती अपने से, और तुम्हारा कंपेयर हम उससे नहीं कर सकते। हर इंसान अलग अलग होता है, तो किसी का कंपेयर कोई किसी से ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या हो तुम, क्या समझती हो अपने आप, क्या समझती हो? कुछ भी नहीं हो, जीरो हो, जीरो, समझी? और तुमने जो अपनी वैल्यू बनाई ना, फेस वैल्यू, वो जो तुमने अपनी यूट्यूब पे वो बनाई है ना, आज तुम्हारी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, समझे? तो इतना ही कहूँगी कि इस घमंड में मत रहो कि तुम्हारी वजह से कोई नहीं है। अपनी बहन, अपने भाई को भी देखो, उसका भी चैनल ग्रो करो। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। शाम को रिव्यू में सब बहुत कुछ बताऊँगी मैं। इन बातों पे आऊँगी, बहुत बातों पे आऊँगी कि क्या कहते हैं, लपिया छोड़ रही है, ये कर रही है, क्यों छोड़ रही है सोशल मीडिया। इन बातों पे सब कुछ शाम पे आऊँगी। बहुत अच्छी रिव्यू होगा, वो भी रिव्यू, ये भी लंबा हो गया है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद है लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप भी देना। ओके बाय।